फैक्ट नंबर 1, 2019 तक हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गार्बेज दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता था और उसमें भी ज्यादातर वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट हुआ करता था। इसमें पाकिस्तान, यूएस, यूके साथ में 20 और देश अपने गार्बेज को इंडिया एक्सपोर्ट करते थे। अगर हम उस वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करें या कलेक्ट करें तो उस वेस्ट की जो हाइट होगी वो कुतुब मीनार के हाइट से भी ज्यादा होगी। तो सोचिए हम कितना वेस्ट इंपोर्ट करते थे। लेकिन क्यों दूसरी कंट्रीज अपना वेस्ट हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे? इसलिए क्योंकि उस वेस्ट को रिसाइकल या डिस्पोज करने में जितना खर्च होता है उससे कम खर्च उस वेस्ट को एक्सपोर्ट करने में लगता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यूएस जैसे देश में एक कंप्यूटर को डिस्पोज करने का कॉस्ट $20 होता है, वहीं उस कंप्यूटर को इंडिया एक्सपोर्ट करने का कॉस्ट सिर्फ $10 होता है। और अगर हम रिसाइकल्ड वेस्ट यूज करते भी हैं तो हम 1 टन रिसाइकल्ड पेपर से 17 पेड़ बचा सकते हैं, 2.5 बैरल ऑयल बना सकते हैं, हम लोग 4100 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग 31,730 लीटर पानी बचा सकते हैं। और हमारे देश में हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट से 703 किलोमीटर रोड बनाए। इसलिए इतना सारा वेस्ट एक्सपोर्ट करना हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं। इसलिए 2019 में बैन हो गया, क्योंकि पहले हमें अपनी कंट्री का सारा वेस्ट रिसाइकिल करना सीखना होगा, उसके बाद ही इंपोर्ट करना सही हो। लेकिन कंपनी जिनका आधार वेस्ट मैनेजमेंट है वो इस बैन को हटाना चाहते हैं पीईटी बॉटल्स के लिए। फैक्ट नंबर 2, जब कोई मच्छर हमारे आसपास उड़ता है या फिर हमारे कान के पास भिनभिनाता है तो हम बहुत आसानी से उसे मार देते हैं। लेकिन जब कोई मक्खी हमारे आसपास रहती है तो हम कुछ नहीं कर पाते और हम उसे हीट स्प्रे से मारते हैं। आपने देखा होगा कि मॉस्किटो का साइज छोटा होता है और हाउस फ्लाई का साइज बड़ा होता है, बट फिर भी हम उसे मार नहीं पाते। एग्जांपल के लिए प्लेन और ड्रोन पूरी तरह से तैयार है और लोकेशन की वजह से प्लेन जो है वो आपके डिलीवरिंग पार्सल को करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा, वो भी कम समय में। बट ड्रोन जब हवा में उड़ता है तो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो है नेविगेशन। ये उतना स्मूथ नहीं चलता, स्पेशली कंजेस्टेड एरिया। लेकिन मक्खी के उड़ने का तरीका बहुत ही अलग है। उसके पास एक मैकेनिज्म है जिससे कोई भी अगर उसके सामने आती है तो वो समझ जाती है, वो किसी भी तरीके के हलचल को बहुत आसानी से समझ सकती है। तो इसी प्रोसेस की वजह से वो अपना रास्ता आसानी से बदल सकती है और यही कारण है कि हम मक्खी को पकड़ नहीं पाते। इस टेक्नोलॉजी को समझने के बाद कुछ लोगों ने ड्रोन कंपनी से करोड़ में चार्ज किया कि कैसे उस कंसेप्ट को समझा गया। अब इन सबको छोड़ते हैं और बताइए कि क्या आपने कभी मक्खियाँ पकड़ने की कोशिश की है? मैं उन मक्खियों को पकड़कर उनके पंख तोड़ देता था और उसके साथ खेलता था। लेकिन जब सोचता हूँ तो कितना बचपना था, लेकिन आज सोचने पर थोड़ा बुरा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लेन्स पुराने हो जाते हैं उसका क्या होता है? मेरा मतलब है कि उन प्लेन्स को कहाँ रखा जाता होगा, लेकिन उस प्लेन को उसके एज लिमिट क्रॉस करने से पहले ही रिपेयर कर दिया जाता है। दरअसल एक प्लेन की आयु सीमा 25 से 30 साल तक की होती है। आइए जानते हैं कैसे। पहले प्लेन्स को स्टोरेज एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट ग्रेवयार्ड में लाया जाता है। वहाँ प्लेन्स को धोया जाता है और जंक लगे हुए प्लेन को साइड कर देते हैं। वो लोग प्लेन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लुब्रिकेंट करते हैं, जैसे इंजन और ऑयल टैंक, और उसके बाद उसे दोबारा यूज़ करने के लिए रख दिया जाता है। और बहुत सारे प्लेन्स को सेकेंड हैंड प्राइस में बेच दिया जाता है और वो लोग उस पुराने प्लेन्स में यूनिक होटल्स बना लेते हैं और उससे बिजनेस करते हैं। क्या आपको पता है कि एक प्लेन जैसा होटल विजयवाड़ा में है? एक्चुअली में वो एक ओरिजिनल प्लेन है। उन लोगों ने उस प्लेन को ही होटल बना दिया। मेरा मतलब है उन लोगों ने उस प्लेन को सेकेंड हैंड में खरीदा था होटल बनाने के लिए। कुछ प्लेन्स को स्टडी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ प्लेन्स को मेमोरीज के तौर पर म्यूजियम में रख दिया जाता है। और जो भी बचे हुए कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और फिर कुछ को ट्रैश के फॉर्म में बेच दिया जाता है। और ये ट्रैश एरिया जनरली हाईवे के पास होता है। गाइज, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन आपने शायद सुना होगा कि बिना किसी नॉलेज के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे खो दोगे। लेकिन अब नहीं, अगर आपके पास जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट की तब भी आप पैसे कमा सकते हो। आप सोच रहे होगे कैसे? आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस खरीदना और बेचना है जब आपको कॉल किया जाए। और इसके लिए हम लोग के पास ARQ ऑप्शन है एंजल वन में। यह एक कंप्यूटर बेस्ड अवार्ड विनिंग एल्गोरिथम है। यहाँ तक कि मार्केट जब भी क्रैश हुआ है तब भी जिन लोगों ने ARQ पे भरोसा किया है उन्हें बहुत कम नुकसान है। तो अब हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉय या फिर कोई भी ARQ की हेल्प से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ARQ पे करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा एंजल वन में, और ये भी बिल्कुल फ्री है। और जो लोग डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन करते हैं उनके लिए ARQ प्राइम फ्री है पहले मंथ के लिए। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए चैनल के ऊपर क्लिक करें, वो आपको फेसबुक पेज पर ले जाएगा। वहाँ होम पेज पे tinyurl.com पर क्लिक करें, अबाउट सेक्शन। वहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी डिटेल्स डालकर लॉगिन करें। वो आपको पैन और आधार डिटेल्स के लिए पूछेगा जो कि आपको डालना है। और इसके साथ पहले साल कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं। चिंता मत कीजिए, आप इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 70 लाख यूजर्स हैं। और हाँ, जो अकाउंट ओपन करते हैं उन्हें 15,000 का डिस्काउंट वाउचर भी मिलेगा। तो दोस्तों और क्या चाहिए, जाइए और अकाउंट ओपन कीजिए। फैक्ट नंबर 4, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल है, आर्टिफिशियल सन के बाद अब चाइना आर्टिफिशियल मून बना रहा है लूनर एनवायरनमेंट मिमिक करने के लिए। और एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस चेंबर को बनाया है उन्होंने बताया कि इस चेंबर में धरती जितनी ग्रेविटेशन नहीं है
यानी कि इस चेंबर पर जाने पर हम उड़ने लगे। चाइना के दिमाग में ये बात थी, तो चाइना एक्सपर्ट्स अब अर्थ पर ही मून बना रहे। ये स्पेशल डिजाइन फ्यूचर ट्रेनिंग मिशन के तहत बना था, एस्ट्रोनॉट्स को भविष्य में मून मिशन पर भेजने के लिए। आर्टिफिशियल मून के तहत उन लोगों ने इतना हीट प्रोड्यूस किया जो कि सन से निकलते हुए हीट के बराबर है। अब चाइना आर्टिफिशियल मून बनाने के प्रोसेस में है। अर्थ पर जितना ग्रेविटी है उसका 1/6 मून पर है, तो चाइना मून जैसा वातावरण क्रिएट कर रहा है। और हम जानते हैं कि सारी कंट्रीज मून पर जाने की रेस में लगी है। सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके के बालू और पत्थर इस चेंबर में है वो एग्जैक्टली सेम है मून पर जो बालू और पत्थर है। ऐसा उन लोगों ने सब कुछ मून की तरह दिखे इसलिए किया, और किसी भी चीज का वजन बिल्कुल मून की तरह हो ऐसा रखा गया। उस चेंबर में जाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे आप मून पर हैं। उन लोगों ने उड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, और इस आइडिया के पीछे का कारण है कि 1997 में कुछ साइंटिस्ट मिलकर इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक फ्रॉग को उड़ाया था। कनाडा में डियर्स ज़ॉम्बीज में क्यों बदल रहे हैं, इस फैक्ट को जानने के पहले कुछ है जो आपको करना होगा। मुझे फुल एनर्जी देने के लिए वीडियो के नीचे लाइक बटन है, प्लीज़ उस बटन को क्लिक कीजिए। और VR फैमिली सब्सक्राइबर, लव यू सो मच। और यहाँ पर कोई है जो नया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन जो नीचे है, और क्लिक द बेल आइकन ऑन। और बेल आइकन ऑन रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियोज़ को देख पाओगे। फैक्ट नंबर 5, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ह्यूमन सच में ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं जैसा कि ज़ॉम्बी रेडी मूवी में दिखाया गया है, तो हाँ, इसके चांसेस हैं। अब तक हम लोगों ने चींटी को ज़ॉम्बीज में बदलते हुए देखा है, और अब कनाडा में बहुत सारे हिरन इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। हाँ, कनाडा में हिरन ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। इस बीमारी के बाद जो हिरन शाकाहारी थे वो अब मांसाहारी हो गए। इसका ये मतलब है कि उन्हें अब वाइल्ड एनिमल्स या इंसानों का डर बिल्कुल भी नहीं रहा। इंसानों को या वाइल्ड एनिमल्स को देखकर भाग जाया करते थे, वो अभी उल्टा उन पर अटैक ही कर रहे हैं। और इस डिजीज की वजह से उनके मुंह से बहुत ज्यादा लार टपकता है, वह दुखी दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ हिरनों को लकवा मार दिया है, और अगर कोई उनको छूता है तो मर जाएगा। ये नॉर्मल वायरस की तरह उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, जो कि जानलेवा है। ये डिजीज नॉर्मली एनिमल टू एनिमल फैल रहा है, जिसका मेन रीजन उनका यूरिन और सलाइवा है। अब सबको ये डर है कि ये बीमारी शिकारियों के कारण हम इंसानों में न फैल जाए, और क्या अगर कोई शिकारी इनमें से एक हिरन का शिकार कर ले और बीमारी इंसानों में उनके मीट खाने से फैल जाए। और इसीलिए कनाडा सरकार ने शिकारियों को किसी भी हिरन का शिकार करने से मना किया है, और हिरन के मीट को कुछ महीने के लिए अवॉइड करने के लिए कहा है। और इस वायरस को 1960 में यूएस ने एक हिरन में खोजा था, लेकिन उस टाइम यह बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। लेकिन अब कनाडा में ये वायरस से बहुत सारे हिरन अफेक्टेड हैं, और इस वजह से कुछ हिरन मर रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। बट फिर भी कोरोना वायरस ने हमें एक सीख दी है सेफ रहने की। ये वायरस चाइना में कहीं पैदा हुआ था और फैलते हुए हमारे दरवाजे। क्या फाइनली इस वीडियो में इतना ही था। लव यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।